नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। अभी इस वक्त मुझे खबर मिल रही है कि सीएम अखिलेश यादव यूपी के अब से कुछ ही देर में 6 लेन ग्रीनफील्ड आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। फिलहाल संबोधन में कामयाब होंगे कि हाँ, ऐसे भी काम किया जा सकता है और ऐसे बड़े बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। इसलिए मैं बधाई देता हूं और एक बार तमाम अपने वरिष्ठ नेताओं का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेष धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस मौके पर आकर के इस सड़क के उद्घाटन के कार्यक्रम को स्वीकार कर करके और उद्घाटन करने का काम किया। और जितनी भी हमारी जनता जो दूसरे हिस्से में खड़ी है उनका भी मैं धन्यवाद दूंगा। हालांकि अभी उनसे बात करने का मौका नहीं मिला है, लेकिन जब हम उस मंच पे जाएंगे तो शायद उनसे भी बात करने का मौका मिलेगा। एक बार फिर तमाम अपने समाजवादी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समाजवादी साथी जो नेता, उनका बहुत बहुत आभार। अधिकारियों का धन्यवाद। और जिन कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने लगातार मेहनत की, जिनके प्रयासों से ये कम से कम ये सफल प्रोजेक्ट बना, उन तमाम कंपनियों के वरिष्ठ जो अधिकारी, उनको भी बहुत बहुत बधाई। मैं समझता हूँ आने वाले समय में बहुत जल्दी ये जनता के लिए भी खुल जाएगा। मेरा एक ही निवेदन है जनता से और तमाम अपने साथियों से, सड़क पे जितनी रफ्तार से जाना चाहोगे तो रफ्तार से जा सकोगे, लेकिन कम से कम ऐसी रफ्तार रखना जिससे सुरक्षित रह सकें। इसलिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा से आगे मत चलना, यही अपील हमारी है, यही निवेदन आप सबसे। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री अखिलेश यादव जी। आज जो आपने वो मिसाल बनेगा। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में आगरा लखनऊ के 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन करने वाले हैं सीएम अखिलेश यादव। 23 महीने के रिकॉर्ड वक्त में ये एक्सप्रेसवे जो है वो पूरा हुआ है। खबर तो ये भी है कि 10 जिले इसमें शामिल है, 232 के आसपास कुछ गांव इसमें शामिल है। 3500 हेक्टेयर भूमि जो है, जमीन जो है वो इसमें लग गई है और लगभग 456 टू बी प्रिसाइज 456 किसानों से सहमति, आपसी सहमति बिना किसी परेशानी के इस पूरे एक्सप्रेसवे को बनाया गया। देश में पहली बार ऐसा चमत्कार। एक्सप्रेसवे पर उतरेगा सुखोई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे मार्ग का उद्घाटन करेंगे। और देश में पहली बार ऐसा होगा कि एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में फाइटर जेट्स हिस्सा लेंगे। उद्घाटन में 8 फाइटर जेट शामिल होंगे, जिसमें 4 मिराज और 4 सुखोई विमान बिना लैंडिंग के जमीन को टच करते हुए उड़ान भरेंगे। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 15,600 करोड़ रुपए की लागत लग रही है और ये यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इसकी लंबाई 302 किलोमीटर है। इसके अलावा यह एक्सप्रेसवे सरकार खुद बना रही है, किसी प्राइवेट कंपनी के जरिए इस एक्सप्रेसवे को नहीं बनाया जा रहा है। जंग के हालात में एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग कराई जा सके, इसलिए उद्घाटन के समय ही ये ट्रायल किया जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का यह सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसी प्रोजेक्ट को अखिलेश यादव चुनाव में भुनाने की भी कोशिश करेंगे। ट्रायल के तौर पर ये लैंडिंग कराई जा रही है, जिससे ये पता चल सके कि इमरजेंसी में एयरफोर्स इन हाईवे का इस्तेमाल लैंडिंग के लिए कर सकती है। पिछले साल मई में पहली बार देश में एयरफोर्स ने मिराज 2000 फाइटर जेट की मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर कामयाब लैंडिंग कराई थी। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सुखोई की लैंडिंग की तैयारी है। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। उद्घाटन से पहले अब मुलायम सिंह यादव संबोधन देते हुए 3 साल सुनिए मैडम, 3 साल आप तो थी कि 3 साल हमको नहीं करेंगे, सर पीछे हट गए। फिर उन्होंने कहा 2 साल, मैंने कहा नहीं, पास नहीं आऊँ। मैं कि दोनों रात 8-8 घंटा जोड़ लीजिए, 24 घंटा में। ऐसा मैंने एक जगह काम किया है कि 8-8 घंटे में
बल्लई का पुल हमने 1 महीना के अंदर बना दिया। वो 3 साल बना रहे थे, तो स्वीकार किया अधिकारियों ने उस समय के जो भी ये सड़क बनाने वाले थे, उन्होंने स्वीकार किया कि हम 2 साल में बना देंगे। मैंने कि 2 साल बना दिए, लेकिन मैं चाहता हूँ 22 महीना। उसी का परिणाम आज है कि ये 4 साल की सड़क बनने वाली 2 साल के अंदर बन गई और तारीख तय कर ली। याद करेंगे सिपाल भी, जितने पुल बने हैं आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर 46 बड़ी नदियों के, उस समय तक आज़ादी के बाद केवल 44 पुल बने थे। उस समय भी मैंने कहा था कि कब उद्घाटन कराओगे। मैं सलाना नहीं करता हूँ पुल का उद्घाटन कब होगा। इतने अच्छे अधिकारी थे, स्वीकार कर लेते कि हम फला तारीख को उद्घाटन करा देंगे। उद्घाटन की तारीख से 15 दिन पहले बना देते थे। ये क्षमता है उत्तर प्रदेश के अधिकारियों में, अगर सम्मान और प्यार के साथ काम करेंगे। इस अवसर पर हम मुख्यमंत्री को जहाँ तक बधाई देते हैं, लेकिन उनके बहुत सहयोगी अधिकारी भी हैं, उन्होंने विशेष रुचि लेकर के सहयोग किया है, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। जहाँ तक सवाल है इस सड़क का, ये सड़क बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग 12 घंटे में, कभी कभी 14 घंटे में इटावा से जाते शाहजहाँपुर, बरेली, रामपुर होते हुए तब पहुँचते थे दिल्ली। अब सीधे पहुँच जाएंगे। और अब हम रामपाल को पूछा कै घंटे पहुँच जाते हो, तो एक दिन कहा कि मैं तो अभी आया हूँ, 2.5-3 घंटा लगे सभी। तो ये सड़क इतनी सुविधाजनक पूरे उत्तर प्रदेशी जनता के लिए हुई है जो लखनऊ जाते हैं, और इसलिए हम अखिलेश तो लड़के बधाई दे ही खैर इस अवसर पर, लेकिन जितने सहयोगी मंत्री अधिकारी हैं उनको भी हम बधाई देते हैं। भरपूर सहयोग किया, उसी का परिणाम है कि पहले बार इतनी बड़ी सड़क जो वायदा किया था उतने ही दिनों बन गई। याद होगा उन्होंने कहा 4 साल में हट गया, क्या 3 साल में हट गया, नहीं करता उस रात। तो उन्होंने कहा 2 साल, खैर अब 22 महीना बना देना। लेकिन वो लगभग 22 महीना बनी और कुछ और थोड़ी बहुत रह गई। तो 2 साल के अंदर इतनी लंबाई की सड़क, महत्वपूर्ण सड़क, हिंदुस्तान में शायद मिसाल हो पहली सड़क है और अच्छी सड़क है। लेकिन हम कहना चाहते हैं, पिछली सरकार में मानव साहब को याद होगा, हमके उत्तर प्रदेश का विकास करेगा, कैसे करेगा। तो मैंने कहा था शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली और पानी और बेरोजगारी को ख़त्म करना, तब उत्तर प्रदेश संपन्न बनेगा। 7 सूची कार्यक्रम चला गया था और 7 सूची क्रम अधिकारियों ने लागू किए, और उसी का कारण है कि ये सड़क इतनी जल्दी बन गई। हमारे समय कहीं हिंदुस्तान में मिसाल नहीं होगी इतनी बड़ी सड़क। अब कितना किलोमीटर लंबी है मुझे याद नहीं रहा, कितनी लंबी है, 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर सड़क हम कहा 1 साल नहीं तो 12 महीना नहीं तो 13 महीना में बन के तैयार हो गई। इसके लिए हम अपने सहयोगी और मुख्यमंत्री को तो देते ही हैं बधाई, लेकिन अधिकारियों को बधाई देते हैं। उन्होंने बड़े मन के साथ
सहयोग किया, और जिन्होंने सड़क बनाई है मुझे दिखाई नहीं दिया है उनको भी हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने वायदे के अनुसार सड़क अपने वायदा पूरा किया। किसी भी देश की और प्रदेश की तभी तरक्की हो सकती है पहले हो शिक्षा, शिक्षित हों देश के लोग, शिक्षित हों प्रदेश के लोग, और स्वास्थ्य, और उसके बाद पानी बिजली, सारा तो है ही पानी बिजली, और बेरोजगारी खत्म करने का लक्ष्य ये आजम साहब पता होगा 7 कार्यक्रम थे, 7 लागू किए। आपने भी बहुत बड़ा काम किया है। ऐसी यूनिवर्सिटी शायद उत्तर प्रदेश में तो है नहीं, अब विदेश के बारे में हम जानते नहीं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी मानी जाती थी, लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ज़्यादा आजम साहब ने वो यूनिवर्सिटी बना दी, और सारे विषय हैं, और पिलर लगा हुआ है बहुत बढ़िया, उसमें ऊपर लिखा मुलायम सिंह यादव, सिला सबने किया था। लेकिन वो अब यूनिवर्सिटी पैदल नहीं घूम सकते हैं, आपने इंतजाम कर दिया, हर डिपार्टमेंट में कहीं जाना है, इतने विषय हैं, तो वहाँ सड़क बनी सब जगह, और वहाँ पर कार से जा सकते हैं। हम तो देखा है, एक ही मुझे अफसोस है कि जिस दिन एक असली कार्यक्रम था उस दिन इतना बादल था खराब और बिजली थी, हमारे पायलट यही थे, हम 12 किलोमीटर शाहजहाँपुर से निकल गए थे आगे। उसके बाद बिजली आई, किसी तरह झटका दे के नीचे ले गए, तो हम लोग बच गए। तो उसने कहा मैं सर आगे नहीं जाऊंगा। बरेली तक बहुत मौसम खराब था, आगे रामपुर कुछ अच्छा था, लेकिन बरेली तक यही हाल था, शाहजहाँपुर से निकल चुके थे। तो एक काम आजम साहब ने भी बहुत अच्छा किया, सड़क जो है अब आने जाने का साधन होता है। पहले हम कभी कभी 13 घंटा 14 घंटा पहुँचते थे दिल्ली, पहले जाते थे इधर जाते हुए एटा, एटा से कासगंज, बदायूं से कोई सीधा रास्ता नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, और उस समय चाहते थे बरेली, बहुत मुश्किल में पहुंच पाते थे, और रामपुर जाने में कितना समय लगता था, मुरादाबाद बीच में पड़ता था तब रामपुर, लेकिन वो भी कितना आजम साहब के प्रयासों से अब रामपुर भी बहुत नज़दीक हो गया, बहुत जल्दी पहुंचा गए बदायूं के बीच में। तो उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, और ये मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ, लोकसभा के अंदर एक दल के नेता ने नाम लिया कि सब पिछड़ गए, प्रदेश में उत्तर प्रदेश का नाम लिया, तो मैं खड़ा हो गया कि मैं चैलेंज नहीं करता हूँ, क्योंकि चैलेंज थोड़ा घमंड भरा होता है शब्द, लेकिन आज मजबूरी में चैलेंज करता हूँ, अगर सबसे अच्छा काम हिंदुस्तान में किसी राज्य में हो रहा है तो उत्तर प्रदेश का है। ये कार्रवाई में है, कोई भी हमारे इसका जवाब नहीं दे पाया कि ऐसा नहीं है। मैंने कहा हाँ 73 MP बैठे हैं लोकसभा के, कोई खड़ा होकर कह दे कि मैं गलत बोल रहा हूँ। एक भी बीजेपी का लोकसभा का मेंबर खड़ा नहीं हुआ कि मैं आप गलत कर रहे हैं, स्वीकार किया। तो आज उत्तर प्रदेश पिछड़ा पिछड़ा कहते थे, अब शाहजहाँ फिर मौका दे दी तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे हो गया हिंदुस्तान के अंदर विकास के मामले में, पढ़ाई के मामले, दवाई के मामले में। दवाई के मामले तो हो चुका है,
पढ़ाई और दवाई दोनों काम बहुत तेज़ी के साथ हुए हैं। आज हमारे सारे मरीज सीधे जाते थे या बम्बई जाएं और कहीं दूसरी जगह जाएं, लेकिन आज आप लोग चाहें तो सैपई में ही चले जाइए। सैपई में सारा का सारे बीमारियों का अच्छा इलाज हो रहा है और सारी सुविधाएं हैं और मुफ्त इलाज कहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, शिक्षा मुफ्त कहीं है तो उत्तर प्रदेश के अंदर पढ़ाई मुफ्त है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज हिंदुस्तान में कहीं भी दवाई और पढ़ाई मुफ्त नहीं है, चाहे कैंसर की बीमारी हो चाहे दिल की बीमारी हो, मुफ्त इलाज हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज बहुत सारे गरीब लोग हैं वो बिना दवा के और बिना इलाज के मौत हो जाती थी, लेकिन आज सबसे इंटीरियर गांव ग्रामीण अंचल में इतना अच्छा अब वो अस्पताल नहीं है, यूनिवर्सिटी है।